मुझे यकीन है कि आपने ये खबर सुनी होगी। वेलकम टू पुस्तक एक्सप्रेस। आई डोंट थिंक पीपल अंडरस्टैंड हाउ टफ क्रैकिंग अ प्रोडक्ट मैनेजर इंटरव्यू कैन बी, स्पेशली एट अ बिग टेक कंपनी। आज हम आपको दिखाएंगे कि कैसे आप भी रिया की तरह अपना ड्रीम पीएम इंटरव्यू क्रैक कर सकते हैं। रिया शीशे में खुद को देख रही थी। उसका दिल बहुत तेज धड़क रहा था। उसने गहरी सांस ली, लेकिन घबराहट कम नहीं हो रही थी। ऊपर की तेज लाइट्स उसे और परेशान कर रही थीं। अगले दिन उसका बड़ा इंटरव्यू था, एक बड़ी टेक कंपनी में प्रोडक्ट मैनेजर की जॉब के लिए। उसके लैपटॉप पर इंटरव्यू का मेल खुला था। उसने कई हफ्ते तैयारी की थी, लेकिन अब असली टेस्ट था। यह मौका उसके लिए बहुत खास था। उसे लग रहा था कि अगर वह ये जॉब पा ले तो उसकी लाइफ बदल जाएगी, लेकिन उस पर बहुत प्रेशर भी था। उसने पहले कभी इतना बड़ा रिस्क नहीं लिया था। उसके मन में कई सवाल थे। क्या मैं ये कर पाऊंगी? अगर मैं किसी सवाल में फंस गई या कुछ भूल गई तो? उसे फेल होने का डर था, जो उसकी खुशी को कम कर रहा था। जॉब डिस्क्रिप्शन पढ़कर उसे लगा जैसे प्रोडक्ट मैनेजर की जॉब बहुत मजेदार है। इसमें सोचना, फैसले लेना और नए आइडिया लाना जरूरी है। क्या रिया ये सब कर सकती थी? जितना ज्यादा रिया ने रिसर्च किया, उतना ही उसे ये रोल अच्छा लगने लगा। प्रोडक्ट मैनेजर टीम को लीड करता है, प्लान बनाता है, लोगों से बात करता है और नए आइडिया लाता है। इसमें दिमाग और दिल दोनों चाहिए। लेकिन हर जगह लिखा था कि इंटरव्यू बहुत मुश्किल होता है। रिया ने पहले भी टेक्निकल इंटरव्यू दिए थे, लेकिन ये अलग था। इसमें केस स्टडी, बिहेवियरल सवाल और जल्दी सोचने की जरूरत थी। ये उसके लिए नया चैलेंज था। आप कैसे दिखाते हैं कि आप लीड कर सकते हैं और नए आइडिया ला सकते हैं? रिया को डर था कि उसके पुराने एक्सपीरियंस काफी हैं या नहीं। क्या वह इंटरव्यू में अपनी असली काबिलियत दिखा पाएगी? उसे किसी मदद की जरूरत थी जो उसे सही रास्ता दिखा सके। जब वह हार मानने वाली थी, तभी उसे एक ऐसा रिसोर्स मिल गया जिससे सब आसान लगने लगा। उसका जवाब बस एक क्लिक दूर था और इससे उसकी तैयारी का तरीका बदल गया। क्या आप भी सोचते हैं कि पीएम इंटरव्यू पास करना नामुमकिन है? रिया ने भी यही सोचा था, लेकिन उसने एक आसान तरीका ढूंढ लिया। इंटरनेट पर बहुत सारी जानकारी थी, जिससे रिया कंफ्यूज हो गई थी। हर वेबसाइट कुछ अलग बता रही थी, लेकिन कोई भी सीधा रास्ता नहीं दिखा रहा था। उसने कई आर्टिकल्स पढ़े, वीडियो देखे और फोरम्स ज्वाइन किए, लेकिन सलाह या तो बहुत आम थी या पुरानी। एक दिन रिया को एक किताब मिली, क्रैकिंग द पीएम इंटरव्यू, जो उसे तुरंत पसंद आई। क्या यही उसकी मदद करेगी? इस किताब ने सिर्फ टिप्स नहीं, बल्कि पूरी गाइड देने का वादा किया था। इस किताब की लेखिकाएं गेल लाकमन मैकडॉवेल और जैकी बावरो टेक्नोलॉजी की दुनिया की एक्सपर्ट थीं। गेल ने गूगल और माइक्रोसॉफ्ट में काम किया था और इंटरव्यू प्रोसेस को अच्छे से समझा था। जैकी ने गूगल और असाना में काम किया था, जिससे उन्हें नए ट्रेंड्स की जानकारी थी। उनके अनुभव ने रिया को असली बातें सिखाईं। यह सिर्फ करियर गाइड नहीं थी, यह उन लोगों का रास्ता था जिन्होंने खुद ये सब किया था। किताब में आसान तरीके, सैंपल सवाल और सच्ची सलाह थी। रिया ने पूरी किताब पढ़ ली। हर पेज ने उसे राहत और जोश दिया। पहली बार उसे लगा कि उसके पास एक साफ सुथरा प्लान है। इस किताब ने पीएम रोल को आसान बना दिया। इसमें रिज्यूमे बनाने से लेकर केस इंटरव्यू तक और अपनी कहानी कॉन्फिडेंस से बताने तक सब कुछ था। किताब की भाषा दोस्त जैसी थी, जैसे कोई मेंटर हर कदम पर साथ हो। असली उदाहरणों ने मुश्किल प्रोसेस को आसान बना दिया। अब रिया को पीएम इंटरव्यू की तैयारी में अपना रास्ता मिल गया था। वह नए आत्मविश्वास के साथ तैयार थी, क्योंकि उसके पास सही टूल्स और गाइडेंस थी। क्या आप जानते हैं, पीएम इंटरव्यू क्रैकिंग करना इतना आसान नहीं है। इसमें हर सवाल एक नई चुनौती है। क्रैकिंग द पीएम इंटरव्यू किताब ने सब कुछ आसान और साफ बताया। इसमें बताया गया कि पीएम इंटरव्यू में क्या खास मुश्किलें आती हैं, खासकर बड़ी टेक कंपनियों में। ये इंटरव्यू सिर्फ टेक्निकल स्किल्स के लिए नहीं होते। इसमें लीडरशिप, स्ट्रैटेजी और अलग सोचने की ताकत देखी जाती है। किताब ने पीएम के अलग अलग कामों के बारे में बताया और समझाया कि हर किसी के लिए एक ही तरीका सही नहीं होता। इसमें बताया गया कि पीएम के अलग अलग प्रोफाइल्स होते हैं। कोई कंज्यूमर प्रोडक्ट्स पर काम करता है, कोई एंटरप्राइज सॉल्यूशंस पर। ये बातें रिया के लिए जानना जरूरी था, ताकि वह सही तैयारी कर सके और अपनी ताकत दिखा सके। किताब के लेखकों ने बिहेवियरल क्वेश्चंस पर भी फोकस किया। कंपनियां सिर्फ स्किल्स नहीं देखती, वे ऐसे लोग चाहती हैं जो उनके वैल्यूज जैसे लीडरशिप, टीम वर्क और कस्टमर फोकस को समझें। इस किताब ने रिया को बिहेवियरल क्वेश्चंस का जवाब देने और एक अच्छा पीएम बनने के आसान तरीके बताए। सोचिए, अगर आपका रिज्यूमे ही आपके सपनों की चाबी बन जाए, क्या आप जानते हैं सही रिज्यूमे से इंटरव्यू का दरवाजा खुल सकता है। रिया अपने रिज्यूमे को देख रही थी। उसका कर्सर ब्लिंक कर रहा था और उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या लिखे। उसे गुस्सा आ रहा था। उसकी मेहनत और टेक्निकल स्किल्स एक ऐसे फॉर्मेट में फंसी थीं जो उसके सपनों को नहीं दिखा पा रही थी। जब भी वह समरी लिखती, वही पुराने शब्द लिख देती
और अपने पुराने रोल से बाहर नहीं आ पाती थी। उसका रिज्यूमे सिर्फ सॉफ्टवेयर इंजीनियर दिखा रहा था, प्रोडक्ट लीडर नहीं। टाइटल, बुलेट पॉइंट्स, स्किल्स सब उसके पुराने काम की तरफ इशारा कर रहे थे, उसके आगे के रास्ते की तरफ नहीं। उसे समझ आया कि अगर उसे आगे बढ़ना है तो उसे अपने रिज्यूमे की कहानी बदलनी होगी। इसी समय क्रैकिंग द पीएम इंटरव्यू किताब ने उसकी मदद की। इस किताब ने उसे नया तरीका बताया कि खुद को कैसे दिखाना है। किताब ने बताया कि पीएम का रिज्यूमे सिर्फ जॉब्स की लिस्ट नहीं है, यह दिखाता है कि आप प्रोडक्ट के बारे में कैसे सोचते हैं। उसने रिया को सिखाया कि अपने सफर को एक कहानी की तरह लिखे, न कि सिर्फ टाइमलाइन की तरह। किताब ने कहा कि सिर्फ टेक्निकल स्किल्स मत लिखो, बल्कि अपनी लीडरशिप, प्रॉब्लम सॉल्विंग और यूजर के लिए काम करने की बातें बताओ। असली बात यह है कि आप क्या बदलाव ला सकते हैं, सिर्फ कोडिंग नहीं। रिया ने अपने पुराने प्रोजेक्ट्स को फिर से देखा और सोचा कि एक पीएम की तरह उसने क्या किया। उसने उन पलों को ढूंढा जब उसने रिजल्ट लाए, टीम के साथ मिलकर काम किया या यूजर की प्रॉब्लम सुलझाई। उसने बताया कि कैसे उसने एक सॉफ्टवेयर फीचर को बेहतर करने के लिए टीम को लीड किया और यूजर एक्सपीरियंस और बिजनेस पर अच्छा असर डाला। उसने दिखाया कि वह लोगों को एक साथ लाकर अच्छे रिजल्ट ला सकती है। किताब ने कहा कि अपनी उपलब्धियों को नंबर में दिखाओ। रिया ने सीखा कि अपने काम को डेटा जैसे परसेंटेज, रेवेन्यू ग्रोथ, यूजर एंगेजमेंट से साबित करना चाहिए। अब रिया के पास अपने काम के लिए पक्के नंबर थे। उसका रिज्यूमे अब दिखाता था कि उसने क्या किया और क्या फर्क डाला। उसका रिज्यूमे अब सिर्फ एक टेक्निकल डॉक्यूमेंट नहीं था, बल्कि उसकी प्रोडक्ट लीडरशिप की कहानी बन गया था। यह उसकी ग्रोथ और आगे बढ़ने की तैयारी दिखा रहा था। अब यह सिर्फ एक कागज नहीं था, यह इंटरव्यू रूम में जाने का उसका टिकट था। यह दिखा रहा था कि वह क्या बनना चाहती है और क्या वैल्यू दे सकती है। इंटरव्यू में अपने अनुभव बताने का सबसे आसान तरीका है एस स्टार मेथड। स्टार में एस का मतलब है सिचुएशन, यानी सबसे पहले आप बताएं कि क्या हुआ था। फिर आता है टी यानी टास्क, इसमें आप बताएं कि आपको क्या करना था। अब ए यानी एक्शन, इसमें आप बताएं कि आपने क्या किया। और आखिर में आर यानी रिजल्ट, इसमें आप बताएं कि आपके काम का क्या नतीजा निकला। रिया ने स्टार मेथड से अपने जवाबों की प्रैक्टिस की। हर जवाब में सिचुएशन, टास्क, एक्शन और रिजल्ट साफ साफ बताया। इससे रिया को अपने जवाब याद रखने और अच्छे से बोलने में मदद मिली। स्टार मेथड से रिया का कॉन्फिडेंस बढ़ गया। अब उसे इंटरव्यू के सवालों से डर नहीं लगता था। स्टार मेथड से वह अपने अनुभव आसानी से बता सकती थी। स्टार मेथड उसका सीक्रेट था, जिससे वह इंटरव्यू में चमक गई। सोचिए, अगर इंटरव्यू में आपसे ऐसा सवाल पूछा जाए जिसका जवाब आपको बिल्कुल नहीं आता, क्या आप घबरा जाएंगे या स्मार्टली जवाब देंगे? इंटरव्यू में रिया से सिर्फ उसके एक्सपीरियंस के बारे में नहीं पूछा गया, बल्कि उसे अलग अलग सिचुएशंस में सोचने के लिए भी कहा गया। क्रैकिंग द पीएम इंटरव्यू किताब ने रिया को प्रोडक्ट डिजाइन क्वेश्चन समझने और हल करने में बहुत मदद की। इस किताब से रिया ने सीखा कि यूजर के नजरिए से कैसे सोचना है, जिससे वह कस्टमर की तरह सोच पाई। इसमें आसान तरीके दिए गए, जिससे रिया टारगेट ऑडियंस और उनकी जरूरतें पहचान सकी। रिया ने अलग अलग सोल्यूशन सोचना और हर आइडिया को अच्छे से परखना सीखा। किताब ने रिया को प्रोडक्ट बनाने के हर स्टेप में मदद की, जैसे आइडिया से लेकर प्रोटोटाइप तक। उसने सीखा कि अपने डिजाइन के फैसले कैसे साफ साफ बताने हैं और उन्हें डेटा और यूजर फीडबैक से मजबूत बनाना है। अब रिया को लगता है कि वह किसी भी मुश्किल प्रोडक्ट डिजाइन सवाल का आसानी से सामना कर सकती है। क्या आप भी पीएम इंटरव्यू के मुश्किल सवालों से डरते हैं? चलिए जानते हैं रिया ने कैसे हर डर को हराया। इंटरव्यू में रिया से पूछा गया, मुंबई में कितनी खिड़कियां हैं? यह सवाल सुनकर रिया थोड़ी घबरा गई, लेकिन डरने की जरूरत नहीं थी। इस सवाल का सही जवाब किसी को नहीं पता। यहां जरूरी था अपनी सोच और तरीका दिखाना। चलिए इसे आसान तरीके से समझते हैं। सबसे पहले रिया ने सोचा, मुंबई में कितने लोग रहते हैं? मान लीजिए 2 करोड़ लोग। फिर उसने सोचा, एक घर में औसतन 4 लोग रहते हैं, तो मुंबई में करीब 50 लाख घर होंगे। अब हर घर में लगभग 10 खिड़कियां मान ली, तो 50 लाख घर x 10 खिड़कियां इक्वल साइन 5 करोड़ खिड़कियां। रिया ने बताया, यह सिर्फ एक अंदाजा है। उसने अपने स्टेप्स और असम्पशंस साफ साफ बताए। इंटरव्यूअर को यही देखना था, क्या रिया सोच समझकर जवाब दे रही है। इस तरह के सवालों से रिया की प्रॉब्लम सॉल्विंग और लॉजिकल थिंकिंग दिखती है। प्रैक्टिस से रिया का कॉन्फिडेंस बढ़ा और उसने सीख लिया हर मुश्किल सवाल को छोटे छोटे हिस्सों में कैसे तोड़ना है। सोचिए, अगर आप भी एक दिन पीएम बन जाएं, ये कहानी आपके लिए है। क्रैकिंग द पीएम इंटरव्यू रिया की सबसे पसंदीदा किताब क्यों बनी? क्योंकि इसमें असली लोगों की कामयाबी की कहानियां थीं। जो लोग पहले डरे हुए थे, उन्होंने बताया कि इस किताब के आइडियाज और टिप्स से उनका इंटरव्यू बदल गया। एक कहानी रिया को बहुत पसंद आई। एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर था जो हमेशा प्रोडक्ट बनाना चाहता था। इस किताब की मदद से उसने अपना रिज्यूमे अच्छा किया,
इंटरव्यूज में अच्छा बोला और हायरिंग मैनेजर्स को अपने प्रोडक्ट आइडियाज से इम्प्रेस किया। उसे एक बड़ी टेक कंपनी में अपना सपना वाला पीएम जॉब मिल गया। ये सब उसकी मेहनत और सही तैयारी से हुआ। ये कहानियां सिर्फ मोटिवेट नहीं करती थीं, ये दिखाती थीं कि किताब की बातें सच में काम आती हैं। इन कहानियों ने रिया को हिम्मत दी और बताया कि वह अकेली नहीं है। अगर दूसरे लोग पीएम इंटरव्यू पास कर सकते हैं तो रिया भी कर सकती है, और आप भी। क्या आप भी अपनी ड्रीम पीएम जॉब पाना चाहते हैं? तो ये मौका आपके लिए है। जैसे ही रिया ने किताब बंद की, उसकी टेंशन दूर हो गई और वह खुश हो गई। क्रैकिंग द पीएम इंटरव्यू ने उसे सिर्फ जानकारी नहीं दी, बल्कि उसे मजबूत भी बनाया। अब उसके पास सही तरीके और आत्मविश्वास था इंटरव्यू के लिए तैयार होने का। यह किताब सिर्फ एक गाइड नहीं है, बल्कि पीएम बनने का आसान रास्ता है। चाहे आप इंजीनियर हो या फ्रेशर, यह किताब आपको पीएम बनने में मदद करेगी। अब डर छोड़िए और इंटरव्यू रूम में पूरे भरोसे के साथ जाइए। आपकी ड्रीम जॉब आपका इंतजार कर रही है और क्रैकिंग द पीएम इंटरव्यू आपकी चाबी है। अगर आपको ऐसे ही और करियर ग्रोथ और पीएम इंटरव्यू से जुड़े इंसाइट्स चाहिए तो अभी पुस्तक एक्सप्रेस को सब्सक्राइब करें। नए वीडियो के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें। आपकी सफलता की यात्रा यहीं से शुरू होती है। धन्यवाद और जुड़े रहिए पुस्तक एक्सप्रेस के साथ। हम आपके करियर की सफलता की कहानियों का हिस्सा बनना चाहते हैं। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं।